चलिए देखिए, आज का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 11। यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 है तो px का एक गुणनफल होगा। याद रखिएगा, अगर शून्यक -1 है, अगर शून्यक -1 है तो इसका क्या होगा गुणनफल। माइनस में है तो x + 1 होगा। अगर यही प्लस में 1 होता तो x - 1 होता। समझ गए ना। अगर माइनस में है तो प्लस में होगा, अगर प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत है नहीं ना, किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर देखो 12 नंबर कह रहा है, 12 कह रहा है कि त्रिभुज ABC में x जो है y क्रमांकत भुजाएं AB और AC पे दो बिंदु है, x y समांतर BC, तो AX अनुपात XB है तो AY अनुपात YC का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए मैं एक त्रिभुज बना रहा हूँ, ये त्रिभुज है ABC, एक समांतर खींचेंगे, इस पे हो जाएगा x, इस पे हो जाएगा y, ये दोनों समांतर है ना, समांतर है। यहाँ पर इसका अनुपात 2 है, इसका 3 है, तो कह रहा कि इसका अनुपात क्या होगा और इसका अनुपात क्या होगा। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जितना इसका अनुपात है इतना ही इसका भी अनुपात होगा। इसका अनुपात 3 है तो इसका भी अनुपात 3 होगा, यानी AY अनुपात YC बराबर 2:3 हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है नहीं ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, कह रहा है कि एक 7 cm त्रिज्या वाले वृत्तखंड के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना 14 वर्ग cm है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कह रहा है। तो सबसे पहले एक बात मेरे को बताइएगा कि यहाँ पर एक ये वृत्त है, क्या बना है, वृत्त बना दिया हमने। तो इस वृत्त में यहां से देख रहे हैं ये वाला है लघु वृत्तखंड, यानी जो जीवा द्वारा अलग होता है उसे वृत्तखंड कहते हैं। और ये जो हो गया दीर्घ वृत्तखंड हो गया, क्या हो गया, दीर्घ वृत्तखंड हो गया, ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया। ठीक है, तो एक बात बताइए, टोटल तो वृत्त है, टोटल वृत्त में से लघु का दिया है और पूछ रहा है कि दीर्घ वाला क्या होगा। ठीक ना, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे दीर्घ वृत्त का, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ये बात याद रखिएगा, हमने अभी बताया ना टोटल तो वृत्त है, हमें निकालना है दीर्घ का, ये दीर्घ है ये लघु है, तो लघु का दिया है और हमको दीर्घ चाहिए, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वाला क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो वृत्त के क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर माइनस 14, तो 22/7 पाई के मान हो जाएगा। r का मान दिया है 7 × 7 - 14, देखो यहाँ से कट जाएगा, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 154 - 14 हो जाएगा, यानी 140 cm स्क्वायर आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बोलो इसमें किसी कोई दिक्कत है तो नहीं ना, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 14 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 के मूलों के योग और मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा। आप जानते हैं कि मूलों के योग बराबर होता है -b/a, ठीक है, तो -b/a, तो -b तो माइनस हो गया, b का मान 15 है, तो -15/1, यानी क्या हो जाएगा 15। फिर चलेंगे मूलों का गुणनफल बराबर
मूलों का गुणनफल बराबर होता है सी बाई ए। तो सी का मान है 50/1 बराबर 50 हो जाएगा। फिर कह रहा है इनके अनुपात क्या होंगे, यानी योग का अनुपात और गुणनफल का अनुपात, ठीक ना। तो योग होता है कितना आया था 15 और गुणनफल कितना आया है 50 आया है। 5 से कटा दीजिए, पति है 15, 5 से 10, यानी 3 अनुपात आपका 10 हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है तो नहीं ना, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु और एक बेलन के आधारों का क्षेत्रफल समान है, यानी यहाँ पर क्या है, एक बेलन का आधार और शंकु के आधार दोनों का आधार सेम है, आप जानते हैं ना। तो यहाँ पर एक बात बताइए, शंकु का आधार का क्षेत्रफल बराबर बेलन के आधार का क्षेत्रफल, दोनों को बराबर है। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, वो भी वृत्ताकार होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर, आप बेलनों के क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर सुनिए ध्यान से, ये है आपको शंकु, ये है आपको शंकु, इसकी त्रिज्या आर मान लिए, ठीक ना। और यहाँ पर ये बनाए आपको बेलन, क्या बनाए बेलन बनाए, इसकी त्रिज्या मान लिया हम क्या बड़ा आर मान लेते हैं, ठीक है। इसकी त्रिज्या क्या मान लेते हैं, बेलन का बड़ा आर मान लिया हमने, क्या मान लिया पाई बड़ा आर के स्क्वायर, ठीक ना। तो पाई पाई तो कट जाएगा ना। तो क्या बचा आर बराबर बड़ा आर, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर सुनिए कह रहा है उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी समान है और बेलन की ऊंचाई दिया है 2 मीटर। सुनिए दोनों साइड में स्क्वायर था तो खत्म हो गया ना, इधर भी स्क्वायर उधर स्क्वायर, तो खत्म हो गया, क्या बचा छोटा आर बराबर बड़ा आर। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल बराबर, तो लिखेंगे शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलिए होगा ना। तो शंकु का क्या होता है पाई आर एल होता है, अब बेलन के 2 पाई आर एच होता है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जहां ना आए वहां पूछिएगा। पाई पाई तो खत्म हो गया, ठीक ना। यहां देखो छोटा आर, बेलन में ये बड़ा आर लिखेंगे, क्यों क्योंकि इसको बड़ा आर माने है ना। तो यहाँ पे दिया है छोटा आर बराबर बड़ा यार, छोटा आर बराबर बड़ा आर हो गया, यानी ये वाला आर और ये वाला आर भी खत्म हो गया। तो एल बराबर बचा कितना, एल बराबर क्या है 2 इंटू वो एच का मान कितना है, यहाँ पे देखिए ऊंचाई दिया है 2, यानी ऊंचाई दिया है 2, तो 2 दूनी का कितना हो जाएगा 4 सीएम में है ना, 4 मीटर में है। तो 4 मीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, छोटा आर बराबर बड़ा आर हो गया, जो जैसे जैसे कह रहा था वैसे वैसे हमने पुट कर दिया, आंसर अपने आप आ गया। समझ गए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा किसी घटना ई की पूरक ई डैश है, ई की पूरक घटना ई डैश है, लेकिन कौन सा सही है। याद है आप लोग को मैंने बताया था घटने वाली घटना नहीं घटने वाली घटना बराबर है 1। इस बात को याद रखिएगा हमेशा, भूलिएगा मत। फिर घटने वाली घटना बराबर 1 माइनस नहीं घटने वाली घटना, बताए थे ना, याद है। संभव कहेगा संभव घटना, घटने वाली घटना, घटने वाली की प्रयोगिता क्या होती है 1 होती है। असंभव घटना, असंभव न घटने वाली घटना की प्रयोगिता क्या होती है 0। कभी भी प्रयोगिता का मान, प्रयोगिता में घटने वाली घटनाओं का मान माइनस में 2 माइनस में 3 नहीं होता है। इस बात को हमेशा
याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो बिंदु दिया है, दो बिंदु दिया है, बीच की दूरी पूछ रहा है। नहीं तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता करना होगा x1 x2 y1 y2। x1 का मान है 4, x2 का मान है -3, y1 के है 5, y2 के है 2। फिर लिखेंगे बीच की दूरी, सूत्र बराबर अंडर रूट होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। आगे बढ़ जाएंगे, x2 का मान है -3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, y2 के मान है 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ जाएंगे, 7 49 तितरी के 9 अंडर रूट 58 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 58 आंसर हो जाएगा। इन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। बीच के दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र याद रखिएगा, यही वाला है x2 माइनस अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, इस बात को याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि यदि x प्लस 2x है, 2x प्लस 3x से 4x प्लस 5 इतना डॉट डॉट का माध्य 18 है, तो x का मान क्या होगा। देखिए माध्य बराबर आप जानते हैं, माध्य बराबर होता है टोटल संख्याओं का योग, यानी कुल संख्याओं का योग बटा में कुल होता है संख्या। क्या होता है, कुल संख्या होता है। तो कुल माध्य दे दिया है 18, कुल संख्या जोड़िए x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 5 प्लस 5x प्लस 2 बटा में कितना है 1 2 3 4, 4 से दे देंगे भग्गा, टेढ़ा टेढ़ी गुना टेढ़ा टेढ़ी 18 चौके हो जाएगा 72। जोड़िए, इसको जोड़े, x 2 1 3x 3 4 3 7 7 5 12x प्लस है, जोड़िए 3 2 5 5 5 10 2 12, 12 किधर कर दो, यानी 72 माइनस 12 बराबर 12x, घटेगा तो 60 हो जाएगा 12x। इसलिए x बराबर हो गया 60 बटा में 12, 12 5 60, यानी x का मान कितना आ गया 5 आ गया। समझ गए, 12 5 60, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए होगा। ठीक है ना, यहां तक किसी कोई दिक्कत, क्या बोलिए, 5 ही ना आएगा जी। चलिए जोड़ सही है ना, देख लीजिएगा अच्छे से जोड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन है आज का। देखिए कह रहा कि समांतर श्रेणी का दूसरा पद है 13 और पांचवा पद है 25, तो सर्वांतर क्या होगा। सबसे सरल और आसान भाषा में बनाते हैं, देखिएगा दूसरा पद कर यानी a प्लस डी बराबर 13, पांचवा पद है a प्लस 4d बराबर 25, घटा दो माइनस 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 माइनस, ये तक खत्म, 4d में से d घटेगा -3d, ये कितना होगा -12, 25 में 13 घटा -12, इसलिए d बराबर -12 बटा में -3, यानी कट के आ गया 4, तो d का मान क्या होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। डेली 10-20 क्वेश्चन बनाते हैं, उसको बार बार रिवीजन करो, इसे फालतू एग्जाम में नहीं पूछ